चलिए भाई बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे और फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे है लाइव साउंड वाउंड ओके है। कमेंट करके बताइए आप। हेलो। हेलो। कमेंट करके बताइएगा क्या लाइव आ पा रहा है, साउंड आ रहा है। हेलो। हेलो। क्या दिखाई दे रहा है भाई लाइव? मुझे बताओ साउंड वाउंड ओके है सब? कमेंट करके बता दो। मुझे लग रहा है चल ही नहीं, ऐसा लग रहा है। साउंड एंड स्लाइड क्लियर है सर जी, ओके ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं अब आगे। चलिए भाई, अब पढ़ते हैं आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। हमने इस पे क्वेश्चंस किया था। एक सेकेंड। कैरेक्टरिस्टिक, जैसा हमने जनरेटरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, ऐसे ही हम डीसी मोटर की पढ़ते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक से ही पता चलता है कि कौन सा मोटर कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसकी भी तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई मेरे पास। तीन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक होती है मेरे पास टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच, ठीक है भाई। और दूसरी होती है मेरे पास स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच। और जो तीसरी होती है भाई मेरे पास टॉर्क और स्पीड के बीच। ये तीन प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आइए आपको बता, आर्मेचर करंट एंड स्पीड है, और ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसको हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और इसको मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं हम भाई। तो टॉर्क, ये पूरा नाम लिखना जो टॉर्क और स्पीड आर्मेचर करंट के बीच है। मैंने सिर्फ कोडिंग में लिखा है, आप पूरा लिखना। ये स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, ये टॉर्क और
किसके बीच में है, स्पीड के बीच में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने कल आपको बताई भी थी कि कैसे टॉर्क और स्पीड काम करते हैं। भाई सबको राम राम, ठीक है, ओके, चलिए दिख रहा है भाई तुम्हारे पास। तो ये नाम है भाई आपके पास। तो अब इनमें से लेके अब देखते हैं हम भाई, ये सिंपल 3 कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग होगी। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले फॉर शंट मोटर के लिए, फॉर शंट मोटर के लिए भाई। चलिए भाई, तो शंट मोटर की बात करते हैं। शंट मोटर होता है आपका ये, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज V होती है भाई मेरे पास, ठीक है, और यहां से जाने वाली करंट IL, और यहां पे जाने वाली करंट ISH, और यहां पे जाने वाली करंट आर्मेचर करंट। यहां पे EB प्रोड्यूस होता है मेरा, जिसकी डायरेक्शन V के अपोजिट रहती है। किसके लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहे हैं हम, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में भाई। अब दोनों की इक्वेशन लिखना, देखना भाई। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा है फाई और IA। फाई शंट मोटर के केस में क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट। तो मुझे पता चल गया टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, आर्मेचर का जो टॉर्क है, यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो यहां से सिंपल सी बात है, एक ग्राफ मिल जाएगा हमको, ये आर्मेचर करंट और ये मेरे पास क्या है भाई, टॉर्क। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे मेरे पास आर्मेचर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पास ये भी बढ़ता जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से आ जाएगी, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे मेरी आर्मेचर करंट बढ़ेगी टॉर्क भी मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, लीनियरली काम करेगा, यानी कि लीनियरली बढ़ रही है इसकी टॉर्क और किसकी कैरेक्टरिस्टिक, आर्मेचर की। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगी मेरा टॉर्क भी इंप्रूव होता जाएगा। क्लियर है? पहली हो गई आपके पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब है ये टॉर्क और कौन सी हो गई ये। अब बात करते हैं स्पीड की और आपके पास किसकी, आर्मेचर करंट की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यही थी ना भाई, ये देख लो, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी ये। तो ये स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच की, एन स्पीड को डिनोट कर रहा है भाई मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, स्पीड और आर्मेचर करंट IA और ये होगी N। तो सबसे पहले भाई हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड का फॉर्मूला N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने बताया था EB अपॉन के पाई, ठीक है भाई। हमें तो आर्मेचर करंट के उसमें चाहिए। अब देखो सोचने वाली बात है, यहां पर शंट मोटर के केस में, अब देखो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बात करता हूं EB को खोल लूं तो क्या होगा, V माइनस के IA RA। दो चीजें हो रही भाई यहां पर देखा जाए तो। अब जैसे जैसे ये देखा जाए तो मेरे पास बैक EMF के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो शंट मोटर है, फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो मेरा बैक EMF क्या होगा, कम होगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो मेरा बैक EMF क्या होगा, कम होगा। अब तो इसकी जो करंट की वैल्यू आएगी आमतौर पे दो वैल्यू होगी इसकी भाई। एक तो मेरे पास क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यहां से ये सीधी लाइन है, ये तो है मेरी किस कंडीशन में, अगर मैं बात करता हूं आइडियल। आइडियल का मतलब मुझे पता है कि ये कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज किया जाता है, कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं इसका, किसका, शंट मोटर का, ठीक है। और इसका टॉर्क क्या होता है आपके पास, कम होता है, इसलिए इसे कभी हम उसके लिए भी यूज नहीं करते हैं, विदाउट, इसको पहले बिना लोड के चलाते हैं, ऑन लोड चलाते नहीं है। अब देखो यहां पर क्या होगा इसके पास, ये आइडियल कंडीशन है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, अगर मेरे पास आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो ये वाली आर्मेचर रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, फिक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और बैक ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है तो सिंपल सी बात है यहां से साफ पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, ये रिड्यूस होगा तो स्पीड भी रिड्यूस होगी। ठीक है भाई, ये रिड्यूस होगी, तो यानी कि इसमें क्या वोल्टेज में थोड़ी कमी आ रही है आर्मेचर करंट के साथ साथ, यहां से और ज्यादा ये कमी आ जाएगी आर्मेचर करंट के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो भाई मैं आपको बता दूं कुछ बुक्स में ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखी है, ठीक है, वो इस प्रकार दिखा रखी है, ये तो कांस्टेंट स्पीड होगी मेरी, ठीक है, आइडियल कंडीशन में। ठीक है, कुछ दिखा रखी है उसमें यहां से, एक सेकेंड, अरे यार ये तो पूरा ही गायब हो गया, यही दिक्कत है, कोई सा बटन गलती से दब जाए चलो खैर कोई नहीं। कहां थे हम, एन और आई ए के बीच में, आई ए और एन। ठीक है भाई, मुझे पता एन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन के आई ए। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आर्मेचर, अब देखो आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो मेरा बैक ईएमएफ क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, यहां पे मैं बता रहा था दूसरा केस, एक आई नोट दे के रखते हैं। आई नोट क्या होती है मेरे पास, नो लोड करंट। नो लोड का करंट का मतलब क्या है, जब आपके पास मोटर पे कोई भी लोड नहीं है तब भी मोटर घूम तो रही होगी, विदाउट लोड इसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। ठीक है, बता देंगे क्यों होता है, क्योंकि दूसरे से जब रिलेट करेंगे तब पता चलेगा कम होता है कि ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो इस पे भी भाई नो लोड पे भी चल रहा हो, कुछ तो स्पीड चल रही होगी। ठीक है, तो यहां से काफी बुक्स में जो ग्राफ दिखा रखा है वो यहां से दिखा रखा है बच्चों, ये हो गया मेरे पास जो सीधा है आइडियल हो गया यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक ग्राफ इस पे स्पीड में कमी दिखा रहे हैं हम, फिर और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा कमी आएगी। कहने का मतलब ये है कि नो लोड पे भी तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उस चीज को दिखा रहा है वो। स्पीड का ग्राफ हमारा इधर है तो और कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे मेरे पास आर्मेचर करंट बढ़ती जाएगी तो स्पीड में क्या होती जाएगी, मेरी कमी होती जाएगी। यहाँ पे आर्मेचर करंट ज्यादा तो यहाँ पे स्पीड में और कमी हो जाएगी, यहाँ पे और कमी हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है ड्रॉप मेरा बढ़ता चला जाएगा। ई बी इक्वल टू क्या होगा, आई ए आर ए, तो यहाँ से ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा कमी नहीं आती है। मैं सेम वही चीज बता रहा हूं कॉन्सेप्ट जो मैंने जनरेटर में भी बताया था कि भाई हम आमतौर पे ये वाली कंडीशन आ जाती है मेरी आइडियल। आइडियल का मतलब पता है क्या है, आइडियल का मतलब ये है कि आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और 0 होगा तो सिंपल सी बात है भाई इसमें ड्रॉप भी 0 होगा तो स्पीड में कोई कमी आएगी। समझ में, तो ये बहुत जो कमी आती है बहुत कम आती है। ये क्या आती है, बहुत कम आती है। प्रैक्टिकली मोटर बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपके साथ आपकी तरह ही बिहेव करता है, जैसे मोटर पे आप लोड बढ़ाते हो तो उसकी स्पीड में कमी आती ही आती है। ओके, क्लियर है, स्पीड में कमी आती है। और फिर वो क्या होती है, जब स्पीड में कमी आती है तो बैक ईएमएफ कम होता है, और बैक ईएमएफ जब कम होता है तो आपकी आर्मेचर करंट बढ़ती है, और लोड रिक्वायरमेंट के टॉर्क पूरा होने तक वो इंक्रीज होती जाती है भाई। ठीक है, बेटा शुरू से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक चल रही है डीसी उसकी, क्या बोलते हैं, मोटर की। ओके, अब आते हैं भाई, ये होगी आपके पास टॉर्क और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ठीक है, सुमन सविता आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, और अगर आप शुरू से बेटा जो पुराने लेक्चर है ना उनको देख लीजिएगा आप, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज की क्लास चल रही है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें भाई क्या होता है आपके पास, ये क्या बोलते हैं आर्मेचर करंट के इसके साथ स्पीड में कमी आती है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर मैं आर्मेचर करंट बढ़ा रहा हूं शंट मोटर का तो स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टॉर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आते हैं क्वेश्चन आपके पास, ये डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। चलो अब बात करते हैं हम शंट मोटर के किसकी, टॉर्क की और स्पीड की, टॉर्क और स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक।
अब टॉर्क एंड स्पीड भाई क्या कहती है आपके पास, ठीक है, ये दिखाया मैंने एन और ये दिखाया मैंने एस। मैंने आपको बताया था भाई इसकी जो शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है वो आएगी इस प्रकार की। बड़ा सिंपल सा लग रहा है आपको, है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। अब देखो ये क्यों है, इसको ये कर लो आप जरा, पता नहीं क्या हो रहा है। ये इधर एन और एस, क्योंकि हम एन वाला ऊपर ले रहे हैं ना बच्चों, एन और टी ए, इसको काट लेना। इरेज नहीं कर सकता मैं वरना सारा हो जाएगा, पता नहीं कुछ सिस्टम में हो रही होगी इसकी गड़बड़। अब देखो भाई इसके कॉन्सेप्ट को समझना, ये यहां से क्यों लिया मैंने, यहां पे कुछ स्पीड है तो यहां पे कुछ टॉर्क भी तो होगा, ये प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे कुछ तो टॉर्क होगा तभी तो चल रहा होगा मोटर। अगर मान लो मैं यहीं से लूं, एक तरीके मान लो यहां से लूं, यहां से अगर लूं तो यहां पे स्पीड तो बहुत है, इसकी फुल है ना, बट टॉर्क क्या है, जीरो है। तो बिना टॉर्क के क्या मोटर चल सकती है, चाहे कितनी भी स्पीड पे चल रही हो, कुछ तो टॉर्क चाह रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहीं से लिया था मैंने, ओके। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी टॉर्क, जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होती जा रही है, देखो मैंने बताया था टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, जब स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, ठीक है। और मैंने बताया था हर एक उस पर जहां जहां टॉर्क बढ़ता जा रहा है स्पीड की कम होती जा रही है, कहीं पे भी देख सकते हो आप स्पीड में कमी होती जा रही है भाई। अगर यहाँ पे मान लो 500 आरपीएम थी तो यहाँ तो थोड़ी सी कम होगी, यहाँ इससे भी कम होगी और यहाँ से भी कम होगी और यहाँ इससे भी कम होगी, धीरे धीरे कमी आती जाएगी। आई बात समझ में, कहने का मतलब ये हुआ, ग्राफ इसका सिंपल यही रहना है, मैं बता रहा हूं आपको रिलेट करके, ठीक है। ये होगी आपके पास किसकी, स्पीड और टॉर्क। टॉर्क और स्पीड का रिलेशन हर मोटर में एक जैसा रहेगा, बस एक ग्राफ से देखते हैं किसी में कम कमी आ रही, किसी मोटर में ज्यादा कमी आएगी। इस प्रकार से होगी भाई ये आपके किसकी कैरेक्टरिस्टिक, शंट मोटर की। तो शंट मोटर की तीनों होगी। अब बात करते हैं सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है भाई। सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होगी, तीनों होंगी मेरे पास, सिंपल सी बात है। पहली थी टॉर्क और आईए के बीच में, दूसरी जो रहेगी मेरे पास आईए और स्पीड के बीच में, तीसरी टॉर्क और किसके बीच में भाई बच्चे, एन के बीच में, एन एन और टॉर्क के बीच में। तो पहली बात करते हैं टॉर्क। सीरीज मोटर के लिए, फॉर सीरीज मोटर के लिए, सीरीज के लिए भाई फॉर्मूला देखो क्या होता है टॉर्क का, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, और हमें पता था टॉर्क आर्मेचर का आई ए स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने सीरीज मोटर के लिए, जो मैंने टॉर्क की क्वेश्चन कराई थी, टॉर्क की क्वेश्चन जब कराई थी। तो ग्राफ देखना कैसा हो जाएगा, ये क्या था, अप टू सैचुरेशन। तो भाई सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास 1 एम्पियर है तो एक का एक रहेगा, 2 एम्पियर है तो 4 हो जाएगा, 3 एम्पियर है तो 9 हो जाएगा, बढ़ती जा रही ना। तो इसका जो पॉइंट आता है वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और मान लो यहां पे जाके सैचुरेट हो गया, क्या हो गया, सैचुरेट। यानी कि मैं बोल सकता हूं शुरुआत में इसका जो टॉर्क है बहुत हाई रहता है। देखो टॉर्क क्या है इसका, बहुत हाई है, कम करंट पर ही, ठीक है। अगर सैचुरेशन पॉइंट की बात करोगे तो कंडीशन आपकी जो काफी बुक में दिखा रही तो लीनियर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लक्स बनना बंद हो जाएगा। ये फ्लक्स बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इस पॉइंट के बाद भाई। कब तक, क्योंकि सीरीज मोटर में क्या है आपके पास, सीरीज मोटर में भाई आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, ये वोल्टेज है। अगर आपकी सिंपल सी बात है आर्मेचर करंट बढ़ रही है, आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो यहाँ पे फ्लक्स भी तो बढ़ रहा है, और जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो मेरा टॉर्क भी बढ़ रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क, अगर आप बात करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क की, वेरी हाई, वेरी हाई, इसलिए इसे हमेशा हैवी लोड पर यूज किया जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, शंट मोटर का बहुत लो होता है। आप ऐप में मैथ की क्लास
दिखा रहा है, बट फिजिक्स की क्लास क्यों चल रही है? पता नहीं यार, शायद एक सेकंड मैं देख लूँ कौन सी क्लास पे क्लिक हुआ। ओके, ये एक्चुअली बेटा जो क्लास चल गई है थोड़ी मैथ वाली, उस पर क्लिक हो गया है, तो मैथ वाली में चल गई है और ये गलती से हुआ है क्लिक। ठीक है, ओके, हाँ चलिए कोई नहीं, ये दूसरी क्लास में एक्चुअली वो हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है ऐप में। चलिए कोई नहीं, अभी दूसरी कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस क्लास को तो समाप्त कर देता हूँ, इसके बाद दूसरे उसमें चलाता हूँ।